नर्मदे हर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में एक ऐसी सिद्ध जगह के दर्शन करवाए थे जिसको सिद्धेश्वर धाम से जाना जाता है, जहाँ पर 2 कुंड मौजूद हैं जिसको सिद्ध कुंड कहते हैं। वह माँ भगवती की एक ऐसी प्रतिमा के जो आधी जमीन के नीचे है व आधी जमीन के ऊपर। और इस प्रतिमा का रहस्य मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। आप चाहें तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने इस जगह का पूरा दर्शन करवाया है व इस जगह का रहस्य भी बताया है। दोस्तों, उस समय हमारी मुलाकात यहाँ के महाराज जी श्री रामेश्वरानंद गिरी महाराज जी से उस समय मुलाकात नहीं हो पाई थी, क्योंकि महाराज जी उस समय मैहर गए हुए थे। उसके बाद महाराज जी से मैंने फिर मिलने की कोशिश की, लेकिन महाराज जी उस समय चित्रकूट गए हुए थे। और आज महाराज जी से हमारी मुलाकात माँ नर्मदा के तट पर हुई। तो चलिए चलते हैं और महाराज जी से जानते हैं इस सिद्धेश्वर धाम के बारे में कुछ और भी रहस्य। नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज जी। हर 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 महादेव। जय हो माई की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, महाराज जी हमारे शोभापुर सिद्ध कुंड के पास, जिसका मैंने वीडियो बनाया हुआ था, सिद्ध कुंड, और उस समय महाराज जी हमसे मुलाकात नहीं हो पाई थी हमारी। महाराज जी मैहर गए हुए थे। तो आज हमारी महाराज जी से मुलाकात हुई है, ग्वारी घाट में मिलना हो गया। तो महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे जी। तो महाराज जी, सबसे पहले हम उस सिद्ध कुंड के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं आपसे। सिद्धेश्वर धाम सिद्ध कुंड, शोभापुर टेस्टिंग रोड जी। महंत स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज जी। वहाँ की तपस्थली जगह है सिद्ध, इसीलिए सिद्ध स्थान, सिद्ध दरबार वहाँ का नाम पड़ा है। परमहंस महाराज स्वामी शिवदत्त जी महाराज गोसलपुर वाले महाराज जी का वो स्थान है जी। उन्होंने वहाँ तपस्या करी, जी। स्थान को जगाया। प्राचीन स्थान है वो जी। सिद्धों का दरबार है। उसकी महिमा जो है कुंड से है। वहाँ पर एक छोटा सा कुंड है, उस कुंड का पानी पीने से कई भक्तों का जी। जो है जिस किसी भी प्रकार का दुख रहता था, रोग बाधाएं रहती थी, वो जल पीने से उनके कष्ट का निवारण होता था जी। अब इधर वहाँ बस्ती होने से उधर का पानी दूषित हो गया है। अच्छा, तो मतलब वो कैसे? जो उसकी महिमा थी वो महिमा वहाँ की खत्म हो गई। अच्छा, लोगों की गंदगी से? गंदगी के कारण जी। क्योंकि वो हाँ। नाला का पानी उसमें प्रवेश होने लगा है। अरे तो अच्छा। इस कारण से वो पानी वहाँ का दूषित हो गया है। नहीं, वहाँ का जल पीने से जो है लोगों के कई प्रकार के कष्ट दूर होते थे। अभी भी वहाँ सिद्ध स्थान है जी। सिद्ध दरबार है। अभी भी अमावस पूर्णमासी वहाँ हवन पूजा पाठ सिद्धनाथ महाराज की होती है जी। और जो भी भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वहाँ आता है, मन्नत मांगता है, जी। वो किसी पंडित की, किसी संत की ज़रूरत नहीं है। वो स्वयं आकर के प्रार्थना कर ले भगवान से जी। तो उसकी जो भी कामना होगी वो पूर्ण होती है। जी। तो महाराज जी, कहना नहीं चाहिए, सिद्ध कुंड की जो गहराई है वो तो अत्यधिक है। गहराई कम से कम उसमें सिद्ध कुंड की गहराई होगी वही 40-50 फुट। 40-50 फुट। जी। तो महाराज जी, कैसे नाले का पानी इसमें मिल रहा है? मतलब नाले वहीं बगल से नाला लगा हुआ है तो वो झील। अच्छा, वो जो झरना आ रहा है, जी जी जी, है ना, तो वो जी। नाला है? वो नाला का पानी है। अच्छा। पहले नाला नहीं था। अच्छा अच्छा। वहाँ बस्ती होने से जो है घरों घरों लोग नल लगाए हुए हैं। हाँ हाँ तो हाँ। नलों में टोटी नहीं लगाया है किसी ने। अच्छा। तो वो पानी बरोबर वहाँ 24 घंटा सप्लाई पानी की चलती रहती है। अच्छा तो अच्छा अच्छा। पानी उसमें बहता रहता है बरोबर। अच्छा अच्छा। और लोग उसको मतलब एक झरना मान के उसमें लोग स्नान वगैरह करते हैं, हाँ कपड़े हाँ लत्ते हाँ हाँ धोते हाँ। हैं। महाराज जी, आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया नहीं, अब उसमें ऑब्जेक्शन उठाया गया था लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया उसका। अच्छा अच्छा। और हम ऑब्जेक्शन उठाए थे कि यहाँ पक्का नाला बन जाए। अच्छा। तो ये पानी जो आ रहा है इसमें झील फूट गई है तो वो झील बंद हो जाएगी अगर पक्का नाला हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल सही बात तो है। उसमें जो है पार्षद वहाँ का
पार्षद लोग जो थे, विधायक थे, उन लोगों से चर्चा हुई थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया है। जी तो अब जैसा भगवान वहाँ चाहेंगे तो फिर आगे चल के उसका जो है जी जी। अच्छा, वो दो सुधार कुंड है किया महाराज जी वहाँ जाए। पे? 2 कुंड है जी, दोनों एक सिद्ध कुंड है हाँ, और एक गंगा कुंड के नाम से है। जो बड़ा कुंड बड़ा है कुंड है वो जो है गंगा कुंड के है। नाम से है। अच्छा। और वो जो छोटा कुंड है हाँ वो हाँ। गंगा सिद्ध कुंड के नाम से है। बड़ा विशाल पत्थर है वहाँ पर, अच्छा उसी पत्थर के नीचे से वो जल आता था। अच्छा। आज भी जल उससे निकलता है जब जिसको कभी वो शिवलिंग की उपाधि दी गई है, जी, वो ये शिवलिंग के नीचे पास से। में हाँ वहाँ हाँ बड़ा पत्थर, बड़ी शिला है, हाँ 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 उसके नीचे से जल आता है। हाँ आज भी जब साल में उसको शिवरात्रि के टाइम हम सफाई करवाते हैं हाँ हाँ कुंड की, हाँ हाँ हर वर्ष, जी। तो उस समय वो धार, पतली धार वहाँ पत्थर के नीचे से आज भी निकल रही है। अच्छा, धारा जो है वो बंद नहीं हुई है। अब तो वो धारा जो है पता नहीं पहाड़ के अंदर से कहाँ से निकल के आती है। माँ नर्मदा की कृपा है जी उसमें, जी जी इसलिए माँ नर्मदा जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से जी। वो जो धारा वहाँ से आज हाँ अनगिनत कई वर्षों, हजार वर्षों अच्छा। से वो हाँ धारा हाँ जो है वहाँ से निकल रही है। जी। और महाराज जी, जो गंगा आप बता रहे हैं दूसरा कुंड? वो गंगा कुंड क्या है, उसका नाम रख दिए थे परमहंस महाराज शिवदत्त अच्छा। जी महाराज गोसलपुर वाले। हाँ 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 तो उन्होंने उसका जो है गंगा कुंड के नाम से जी नाम रख दिए थे। जी। बाकी वो सिद्ध कुंड तो वो वही एक कुंड है, अच्छा अच्छा ताकि उसमें कोई स्नान वगैरह ना करे तो, और कोई ऐसा, इसलिए वो दोबारा डबल कुंड बनाया गया था कि अच्छा उसका जल लेकर के लोग बाग अपना स्नान अच्छा। करें, कपड़े धोएं हाँ 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 और वहाँ दर्शन करें भगवान का, जी जी अपने अपने स्थान को जी। जाएं। और और कितने वर्ष पुरानी जगह है महाराज जी वो जगह तो प्राचीन है, प्राचीन? प्राचीन जगह है वो, कोई अच्छा। नई जगह नहीं। उनको जो है शिवदत्त जी महाराज को स्वप्न हुआ था, हाँ हाँ तो स्वप्न में उन्होंने देखा था, तो वो जगह उनको दिखी थी। अच्छा। वो परमहंस थे शिवदत्त जी महाराज, हाँ हाँ और काफ़ी पहुँचे हुए संत थे। अच्छा उन्होंने जो है स्वप्न हुआ था कि आप जो है उस जगह जाइए और वहाँ देखिए, हमको जो है वहाँ पर जो है स्थान दो। तो उन्होंने फिर वहाँ आ करके जो है, तो ऊपर शिला में उन्होंने बैठ करके शंकर जी के और हनुमान जी दादा के पास बगल में बीच में जो है एक शिला है, जी बड़ी शिला है, उसमें बैठ करके वो ध्यान करते थे। जी। उस ध्यान से उन्होंने फिर वो सिद्धनाथ जी को जो है, उन्होंने सिद्धनाथ महाराज उनको आदेश दिए थे कि यहाँ शंकर जी का मंदिर बनाओ जी। और प्राण प्रतिष्ठा कराओ, यहाँ के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को जागृत करो। अच्छा। तब उन्होंने वो स्थान जागृत किया, बनाया। वहाँ के कई भक्तों का जो है सहयोग मिला, स्थान बना। आज वो निरंतर स्थान जागृत है जी और चलता आ रहा है। जो भी भक्त अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहते हों जी। तो वो वहाँ मन्नत किसी पंडित और साधु महात्मा के किसी की ज़रूरत नहीं है, केवल एक नारियल से ही उनका जो है वो भगवान भोलेनाथ उनका जो है अच्छा। निवारण करते हैं। अच्छा अच्छा। और वो जो माता जी आती जमीन के नीचे है महाराज जी? हाँ, जमीन के नीचे वो जो माता जी हैं, जी। वहाँ एक विशाल शिला थी। अच्छा उस शिला में उनके चरण चिन्ह बने हुए थे, अच्छा। माता जी के? माता जी के। हाँ हाँ हाँ। वहाँ एक नीम का झाड़ था, अच्छा। तो नीम का झाड़ वो सूख गया था। हाँ हाँ तो सूखने पर फिर वहाँ कोई नीम का झाड़ दूसरा लगाया नहीं गया, हाँ हाँ और वो चरण चिन्ह पर लोगों के पैर पड़ते थे, आते थे जाते थे। हाँ हाँ। तो वहाँ पर वो माता जी की स्थापना कर दी गई थी, अच्छा। ताकि किसी के चरण न पड़े उस जगह पर। अच्छा, ये कौन ने स्थापना की थी? ये स्थापना किया था हमारे ये रामानंद गिरीज महाराज थे, ये हमारे गुरु थे वहाँ पर। अच्छा अच्छा। और उनके गुरु थे शिवदत्त जी महाराज, जो हमारे बाबा गुरु कहते हैं। अच्छा अच्छा। तो इन्होंने स्थापना वो जो हाँ है हाँ माता जी की करवाया था। जी जी। और अब आप वहाँ पे महाराज जी और के? वहाँ पर मैं हाँ एक सेवक हूँ, जी जी दास हूँ भगवान का, जी और वहाँ सेवा कर रहा हूँ, जो भी मेरे से टूटी फूटी बन रही है। जी जी और लोगों का, भक्तों का आना जाना भी लगा रहता है। जी। जो भी समय पे आ जाता है, भोजन प्रसादी के समय पर कोई आया तो उनको भोजन प्रसादी भी कराई जाती है वहाँ। अच्छा अच्छा। और प्रसाद वगैरह जो भी भक्त वहाँ आते जाते हैं उनको वितरण किया जाता जी है। जी जी और साल में एक बार शिवरात्रि में बड़ा विशाल भंडारा होता है। जी कई मतलब हजारों के लोगों तादाद में वहाँ लोग आते हैं
जी भंडारे के समय में सबका सहयोग अच्छा रहता है जी और संत महात्मा भी आते हैं शिवरात्रि में। जी और बीच बीच नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाई जाती है भक्तों के माध्यम से। जी दोनों नवरात्रि में जवारे का कार्यक्रम और अखंड ज्योति में जी 108 अखंड ज्योति भक्तों की वहाँ हर नवरात्रि में जलती है जी। और माता जी की पूजा पाठ होती है। अच्छा अच्छा। भगवान का पूजा बढ़िया विधिवत चल रहा है। हम्म। अभिषेक भगवान का वहाँ जो है 12 महीना कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा। आज 4 साल से कंटिन्यू 5 साल से अभिषेक निरंतर प्रतिदिन सवेरे भगवान का भोलेनाथ का अभिषेक होता है। जन ऊपर विराजमान है। ऊपर विराजमान है। अच्छा अच्छा प्रतिदिन दूध दही शक्कर शहद घी अच्छा ये सब जो है भगवान का अभिषेक वहाँ निरंतर होता है, जी चला आ रहा है। जी जी। तो महाराज जी बहुत अच्छी जानकारी मिली आपसे। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। दोस्तों, ये सिद्धेश्वर धाम जबलपुर में कहाँ मौजूद है, इस बात की पूरी जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई हुई है। व इस सिद्धेश्वर धाम का मैंने पूरा दर्शन भी कराया हुआ है। यहाँ का पूरा रहस्य भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। आप चाहें तो इसका पहला भाग अवश्य देख सकते हैं। इसी के साथ आज की यात्रा बस यहीं तक। मिलते हैं फिर एक नई यात्रा में। जब तक के लिए नर्मदे हर।